नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए आरक्षण से संबंधित विचार लेकर पुनः उपस्थित हूँ। मैंने अपने एक वीडियो में अंबेडकर जी के दृष्टिकोण और आरक्षण संबंधी जो व्यवस्थित प्रबंध इस देश में वांछित रहा है उस पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया था। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण कर और अभी तक आरक्षण के किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की मंशा से निर्णय देने का कार्य किया, उसका कई राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के कारण विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर उस निर्णय को बदलने का दबाव डालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय सोच समझकर और सही रूप में दिया है उसके स्थान पर ठीक उसी तरह भारतीय संसद ऐसा कानून बना दे कि जो विकृत आरक्षण की व्यवस्था स्वतंत्रता के समय से चली आ रही है वो चलती जाए और जो उससे होने वाले लाभ से वंचित रहे हैं वे वंचित ही रहें और जो लाभ पा चुके हैं और लाभ पा करके अपना सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर इतना उच्च कर चुके हैं कि अब उन्हें उसका लाभ पाने की आवश्यकता नहीं है, उनको उनकी पीढ़ियों के लिए आरक्षण का लाभ ज्यों का त्यों बनाए रखा जाए, यही सोच करके सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के निर्णय का आरक्षण के संबंध को लेकर जो दिया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। सच तो ये है कि कांग्रेस सहित कतिपय राजनीतिक दलों ने आरक्षण के लाभ के पात्र किंतु स्वतंत्रता के इस 75 वर्षों तक उसके लाभ से वंचित लोगों को वंचित रखते हुए सिर्फ अपने लिए उनको रैली या जुलूस निकालकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए साधन के रूप में बनाए रखना चाहा है। अन्यथा वे सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के निर्णय का विरोध न करके उसका स्वागत करते। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि आरक्षण का संबंध केवल आर्थिक स्तर से न होकर के उनके सामाजिक स्तर से भी है, इसलिए वैसा ही आरक्षण जैसा पहले चला आ रहा है वैसा ही जारी रखा जाए,
ये बात कुतर्क युक्त है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी के सामाजिक स्तर का आज स्तरीकरण उसके आर्थिक स्तर से ही निर्धारित किया जाता है। पहले भी काफी अंशों में ऐसा ही निर्धारण होता रहा है, लेकिन आज तो किसी का सामाजिक स्तर क्या है उसका मूल्यांकन उसके आर्थिक स्तर से ही किया जाता है, और कोई आर्थिक स्तर पर यदि बहुत उच्च हो चुका है तो वो फिर अपने सामाजिक स्तर को उसी स्तर के अनुसार स्थापित करने में सफल रहता है। आज जो लोग विभिन्न विभागों में आरक्षण के आधार पर सेवाएं प्राप्त करके अपना आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधार चुके हैं, जो सांसद कई कई बार रहते आए हैं, जो आईएएस और पीसीएस हो चुके हैं, जो विभिन्न सेवाओं में और भी जो दूसरे विभाग हैं उसमें सेवारत होकर के समृद्ध हो चुके हैं, उनको ही समृद्ध बनाए रखने की कुचेष्टा क्यों की जा रही है? उन्हें फिर अवसर दे दिया जाएगा, लेकिन जो आज तक आरक्षण से संबंधित लाभ पाने से वंचित रहे हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, उनको केवल समोसा खिला करके अपने जुलूस में उपयोग करने का साधन मात्र न बनाए रखा जाए। झंडा और 50 रुपया और 2 समोसा दे करके उन्हें केवल अपने जुलूस के लिए इस्तेमाल न किया जाए। तो समझा जाए कि जो है वे भी अब अवसर पा सकते हैं। जिस समय आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी उसी समय यह व्यवस्था भी लागू की जानी चाहिए थी कि इसकी सुनिश्चित सूची रखी जाएगी कि कितने लोगों ने कहां कहां किस किस रूप में देश की सेवाओं में आरक्षण के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। तो जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है अब बारी उनकी होनी चाहिए। बार बार उन्हीं की बारी, उन्हीं के बच्चों को अवसर मिले जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं। ये कहां का न्याय है? और यही आज तक हुआ है। अगर उसी समय सूची निर्धारण और दोनों प्रकार की सूचियां, जो आज तक लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं और जिन्होंने लाभ प्राप्त कर लिया है, दोनों सूची शासन के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रहती और जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार, उनके संबंधियों से अलग हट करके जिनको आज तक लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अब तक लाभ नहीं पाया है, उनको अवसर देने की प्रणाली विकसित की गई होती तो आज ये प्रश्न न उठता जो आज उठ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को विवश होकर के
ही ऐसा निर्णय देना पड़ा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि आज एक और सिविल लाइंस आरक्षण के पात्रों के बीच अलग से तैयार हो गई है और अब उनसे अलग दूसरे जो आज तक वंचित रहे हैं उनकी एक अलग स्थिति, उनका एक अलग समूह लक्षित हो गया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको जैसी विकृत, जैसी दोषपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था चलती आ रही है उसी को बनाए रखने में उनको अपना राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। आरक्षण का लाभ क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। जो अधिकारी हो जाता है, जो राजनेता हो जाता है, वो बस अपने ही इर्द गिर्द अपने ही संबंधियों को उसका लाभ दिला करके और मौज करता है। मैं मायावती जी से सवाल करता हूं, क्या वह बताएंगी कि आज वह कितनी संपत्ति की स्वामिनी है? मैं मल्लिकार्जुन हेगड़े से पूछता हूं कि उनके पास भौतिक रूप में चल अचल के हिसाब से कितनी संपत्ति है? सैकड़ों बीघे भूमि का जो स्वामी है, सैकड़ों बीघे भूमि के स्वामी होने पर भी मल्लिकार्जुन हेगड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार उसका लाभ पा करके निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने यही चाहा ही था। उन्हें अभावग्रस्तों का अभाव कभी थोड़े दिखा। उन्हें तो केवल एक उद्देश्य दिखा कि इसके माध्यम से हमारा वोट बैंक बना रहे, और उसी के लिए सारा ताना बाना बुनने का कार्य सत्ता में रहते कांग्रेस और उनकी सरकारों ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, उनके प्रधानमंत्रियों ने किया है। सब कुछ अपनी सत्ता बनाए रखने की सुविधा के हिसाब से आरक्षण व्यवस्थित किया गया। इसीलिए वंचित निरंतर वंचित रहे और लाभ प्राप्त करने वाले लाभ प्राप्त करके सिरमौर होते चले गए। इससे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में सुधारे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं अपने समाज में ही घूम करके देखता हूं कि कितने ऐसे आरक्षित वर्ग के जन हैं जो योग्य होने पर भी उसका लाभ आज तक नहीं प्राप्त कर सके। आजादी आजादी आजादी, 15 अगस्त, 26 जनवरी केवल नारा लगाने के लिए, जुलूस में पीछे हइयो हइयो बोलने के लिए, झंडा लेकर चलने के लिए। उनकी भी सुध लेने का कार्य अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किया है तो इसका स्वागत सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। आरक्षण किसी एक की बपौती नहीं बननी चाहिए। आरक्षण उस अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहिए जहां तक आज उसका लाभ पहुंचा तक नहीं है। इसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके पूर्व की सरकारों ने लेने का कार्य नहीं किया, और आज सवाल दागने चले हैं। ये मौका परस्ती का ऐसा
निकृष्ट उदाहरण है जिसकी मिसाल कहीं और खोजे नहीं मिलेगी। मैं उन सभी आरक्षण की सीमा में आने वाले समूहों से निवेदन करता हूं कि वे देखें कि जो लोग लाभ पा करके और लाभ केवल प्राप्त करते जा रहे हैं, उनको लाभ आगे प्राप्त करने से रोककर उनको लाभ देने की व्यवस्था आरक्षण में की जानी आवश्यक है, जो अब तक वंचित रहे हैं, जिनको अब तक उसका अवसर नहीं मिला है। दलित शब्द भी आज जिस तरह से एक प्रदर्शनात्मक स्वरूप लेकर के प्रयुक्त तो किया जा रहा है, यह भी अनुचित है। आज जब देश स्वतंत्र हो चुका है तो कोई दलित कहाँ रहा है? दलित तो इस्लामिक शासन में और अंग्रेजों के शासन में लोग रहे हैं, उसके पहले भी लोग दलित नहीं रहे हैं। ये सब लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में ये सब प्रस्तुतिकरण हुआ है। पहले ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं थी। पहले तो ग्राम पंचायतें उस रूप में थीं जहां उनको असीमित अधिकार प्राप्त था और वो ऐसा न्याय करती थीं कि राजा भी हिम्मत नहीं करता था कि उनके निर्णय को उलट दे, और बिना खर्चे के सब कुछ न्याय हो जाता था। आज तो भारी भरकम राशि खर्च हो जाती है, पर न्याय है कि कभी जुगनू बन करके भी न्यायार्थी के पास नहीं आता। ऐसा ही अन्याय आरक्षण के अंतर्गत भी आरक्षण के उन पात्रों के प्रति हुआ है जिनको आज तक उसके लाभ से वंचित रखा गया है, और ये वंचित रखने का कार्य शासन प्रशासन से भी अधिक उन लोगों ने किया है जो आरक्षण का लाभ पा करके अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी संतानों, अपने परिवारों को ही लाभ दिला करके उसी के आधार पर मौज मनाने लगे हैं। ये आरक्षण का उद्देश्य कथमपि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको जिस दोषपूर्ण रूप में हमारे देश में लागू किया गया और अंबेडकर जी की उस मामले में ठीक से चली ही नहीं। सब लोग अंबेडकर का नाम ले ले करके आरक्षण के पात्र लोगों को बरगलाने का धंधा बना चुके हैं और उससे उनके माध्यम से राजनीतिक लाभ मात्र प्राप्त करना चाहते हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो वे आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देर से ही सही, लेकिन 1 अगस्त 2024 को आए ऐतिहासिक निर्णय पर सहमत होना चाहिए था। वे उनको उसका स्वागत करना चाहिए था कि 75 वर्षों में कम से कम किसी ने इस दिशा में सोचा तो कि जो अब तक उसके लाभ से वंचित हैं उनको उसका लाभ पहुंचना चाहिए।
अब मायावती जी को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? अगर जिन राजनीतिक दलों को पुरानी आरक्षण की व्यवस्था ही प्रिय है, वो सबसे पहले खुद कुर्सी से उतरकर अपनी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करें और जो आरक्षण के लाभ से अब तक वंचित हैं, पहले उनको अपनी पार्टी में आरक्षण देने का कार्य करें और अपनी मुखिया की कुर्सी पर उन्हें बैठाने का कार्य करें ना। तब समझ में आएगा आखिर मायावती जी के बाद उनका ही भतीजा उनकी पार्टी का मुखिया क्यों, उसी को क्यों तैयार किया जा रहा है? मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और भी धर्मेंद्र यादव और भी जितने उनके परिवार के जन हैं और डिम्पल यादव, यही सारी पात्रता ले बैठे हैं। वे अपनी कुर्सी पर उन्हें बैठावे ना, जो आज तक वंचित रहे हैं। उनको सांसद बनावे ना, कि बस सारी योग्यता उनके परिवार में ही बसी है। राहुल गांधी ही चाहे कोई दूसरा अध्यक्ष भी क्यों न बन जाए, मुखिया तो राहुल गांधी को ही क्यों रहना है? एंटोनियो माइनो जो आज सोनिया गांधी बनी हुई हैं, उन्हीं को क्यों रहना है 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक पार्टी का अध्यक्ष? एक सीताराम केसरी हुए थे, उनसे जबरदस्ती कुर्सी ले ली गई अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की। क्यों ले ली गई? वह तो एससी समूह के थे ना। तो अपने लिए अलग से आरक्षण अपनी पार्टी में और राजनीति करने के लिए जो आरक्षण की परंपरा है उसका ही परिपालन करने का इरादा क्यों? पहले अपनी पार्टी में आरक्षण को लागू करो ना। केवल पीडीए पीडीए चिल्लाओगे? किसी सपा का मुखिया किसी दलित को बनाओ ना, जिसको दलित कह रहे हो। मैं दलित तो मानता ही नहीं अब किसी को। उनको अपनी पार्टी का मुखिया बनाओ, उनके पीछे चलो। कांग्रेस में इस समय राहुल बहुत जाति आधार पर जनगणना चिल्ला रहे हैं। सबसे पहले अपनी पार्टी में अपने परिवार से अलग हटकर किसी और को पार्टी का मुखिया बनाओ और सांसदी छोड़ो, अपनी जगह पर किसी और को प्रत्याशी बनाकर उसका समर्थन करने के लिए उसका प्रचार करो। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों पार्टी का मुखिया बनाया गया? आलोचना की जद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन सारा निर्णय तो राहुल और सोनिया ही ले रही हैं आज भी। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल रबर स्टाम्प बन करके, जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नाम मात्र के थे और असली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, वैसे ही यहां भी चल रहा है। आरक्षण का बदलाव पहले वहां करके दिखाओ ना, अपनी पार्टी में करके दिखाओ ना। किसी
मुस्लिम को सपा का मुखिया बनाओ ना, किसी मुस्लिम को कांग्रेस का मुखिया बनाओ ना। क्यों गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर जाना पड़ा? उनको मुखिया बना दिए होते कांग्रेस का और उनके पीछे चलते, तब समझा जाता कि हाँ बहुत अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जाति का हयो नारा देने का आपका इरादा व्यवहार में प्रमाणित होता। वो सब कुछ नहीं। लालू यादव अपनी पार्टी के मुखिया बने हुए हैं। उसके बाद उनके बड़े सूरमा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव उसी कुर्सी के लिए तैयार किए जा रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ये किस प्रकार का आरक्षण है? अगर ये इस प्रकार का आरक्षण है तो मैं समझ रहा हूं कि देश में भी उसी तरह का आरक्षण लागू किया गया था, जिसका खामियाजा ये है कि कुछ लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करके सिरमौर बन गए और कुछ लोग वंचित के वंचित ही रहे। केवल वो इन सब के लिए 50 रुपया 25 रुपया 10 रुपया पा करके जुलूस और झंडा लेकर, जुलूस में झंडा लेकर चलने के लिए केवल साधन बनकर के रह गए। यही हुआ है आज तक और यही आगे भी करने का इरादा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है। ये सब वही चाहते हैं ना कि जैसे राजीव गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के साहबानों संबंधी निर्णय को पलट करके कुछ मुस्लिम उलेमाओं के दबाव में आकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून बनाने का कार्य कर दिया था, वैसे ही ये सब चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायपूर्ण, जो अब तक वंचित रहे हैं, जो अब तक उसका लाभ नहीं पा सके हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए अवसर प्रस्तुत करने का जो निर्णय है उसको रोक करके वैसा ही उस निर्णय को बदलवाने का, दबाव डालने का उपक्रम करते हुए आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये भारत बंद इस सब के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। भारत बंद इस देश में हिंसा रोकने के लिए किया जाना चाहिए। इस देश के न्यायपूर्ण परिवेश को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। इस देश में शांति और मंगल का विकास करने के लिए किया जाना चाहिए। इस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। भारत बंद केवल अपनी राजनीतिक गोटी फिट करने के लिए आंदोलन करने हेतु नहीं होना चाहिए। तो आज इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि वे सभी जो लोग जो उन तथाकथित राजनीतिक दलों की गलत बयानी से, झूठी बयानी से प्रभावित होकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में भारत बंद के आंदोलन में उतरे हैं, वे इस सच्चाई को समझने का कार्य करें और ऐसे लोगों का साथ देने का कार्य न करें जो तुम्हें गुमराह करके, उन्हें गुमराह करके केवल उनका उपयोग
अपने हित में किया करते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण के लाभों से वंचित रखने का ही कार्य करते आए हैं। उन सबके प्रति सजग करने के लिए मैं यह विचार आप सबके सामने रख रहा हूं। इसमें जो सच है, जो आरक्षण का दोषपूर्ण पक्ष है, उसके निराकरण का सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, उसके निर्णय के माध्यम से जो अभी निर्णय दिया गया है, उसका समर्थन और सम्मान करके उसके आधार पर आरक्षण का लाभ पहुंचाने का प्रयत्न होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आप सब इसे सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद देने का कार्य करें। यह सोई जा